नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो वर्णमाला की है और वर्णमाला में हम जो आज कवर अप करने वाले हैं वो है आपका व्यंजन। इससे पहले हम हिंदी में भाषा का विकास इसको कवर अप कर चुके हैं और इसकी जो 2 वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो वर्णमाला की एक वीडियो है जिसके अंदर हमने स्वर को कवर अप किया हुआ है, वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्यंजन है। तो जब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्यंजन क्या है। और तो व्यंजन वर्णमाला के ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं कर सकते, या फिर इसको हम आसान भाषा में समझें कि व्यंजन वर्णमाला के वे शब्द होते हैं जो कि किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। और हिंदी में जो व्यंजन की संख्या है वो 33 मानी गई है, परंतु इसमें हम संयुक्त व्यंजन जो कि 4 होते हैं उनको प्लस 2 आपके द्विगुण व्यंजन, इनको हम ऐड कर लेते हैं तो इसकी जो संख्या है वो 39 हो जाती है। जब हम बात करते हैं व्यंजन के प्रकार, तो इसको हम व्यंजन को हम 3 आधार पे हम बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका मूल विभाजन के आधार पे, दूसरा है आपका स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे, तीसरा है आपका प्राणवायु के आधार पे। तो जब हम बात करते हैं मूल विभाजन के आधार पे तो व्यंजन के जो प्रकार हैं वो आपके 4 होते हैं। सबसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका संयुक्त व्यंजन, तीसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, चौथा है आपका ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन वो होते हैं या फिर स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करने में हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से को छू रही होती है। तो इसको हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये सभी जो वर्ग होते हैं इनको भी हम वर्टिकली भी बांट सकते हैं। इसमें ये आपका पहला वर्ग, ये आपका दूसरा वर्ग, ये आपका तीसरा वर्ग, ये आपका चौथा वर्ग, ये आपका 5वां वर्ग। जब हम बात करते हैं का वर्ग के बारे में, तो का वर्ग के अंदर का, खा, गा, घा, अड़ा ये सभी आते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ होता है। अगर हम बात करते हैं चा वर्ग के बारे में, तो चा वर्ग के अंदर चा, छा, जा, झा, अड़ा ये सभी आते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु या तालव्य होता है। जब हम बात करते हैं टा वर्ग के बारे में, तो इसमें टा, ठा, डा, डा, अड़ा ये सभी आते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वो आपका मूर्धा होता है। नेक्स्ट आता है आपका ता वर्ग। इसके अंदर आपके ता, था, दा, ता, ना ये सभी आते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। नेक्स्ट है आपका पा वर्ग। तो इसमें आपके पा, फा, बा, भा, मा ये सभी आते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ या होठ होता है। तो जब हम बात करते हैं का, खा और गा के बारे में, तो ये जो वर्ण हैं आपके वो अरबी के हैं। और जब हम बात करते हैं जा और फा के बारे में, तो ये जो वर्ण हैं आपके फारसी के हैं। और जब हम बात करते हैं खा और गा के बारे में, तो ये आपके नवीनतम वर्ण है खा और गा। तो नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो कि 2 व्यंजन के मेल से बने होते हैं। जैसे हम बात करते हैं छा के बारे में, तो छा का जो निर्माण होता है का और सा से मिलकर के होता है। और
जब हम त्रा की बात करते हैं तो त्रा का जो निर्माण है वो ता और रा से होता है। जब हम ज्ञा की बात करते हैं तो उसका जो निर्माण है वो जा और णा से होता है। अगर हम बात करें स्रा के बारे में तो स्रा का निर्माण सा और रा से होता है। इनकी जो संख्या है वो 4 है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनका हम उच्चारण करने पे हमारी जो जीभ है हमारे मुंह के किसी भी हिस्से को नहीं छूती है, तो उनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इनकी जो संख्या है वो आपकी 4 है। इसके अंदर आपके या, रा, ला और वा ये सभी आते हैं। यहाँ पे आपका जो ला होता है वो आपका पार्श्विक व्यंजन होता है, और यह जो रा होता है वो आपका लुंठित व्यंजन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको जब भी हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं और हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो उन वर्णों को, उन व्यंजनों को हम फिर ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 4 है। इसके अंदर शा जो कि सलजम वाला, श जो कि षटकोण वाला, सा जो कि शपेरे वाला, और हा जो कि हल वाला है। ये सभी जो 4 वर्ण हैं आपके इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे। अगर हम व्यंजन को स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे बांटते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका पहला है सघोष व्यंजन। तो सघोष या घोष व्यंजन वो होते हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं और इसमें हमारी स्वर तंत्रिकाएं जो है ज़्यादा कंपन करती हैं, तो वो आपके सघोष या घोष व्यंजन होते हैं। और इनकी जो कुल संख्या है वो 20 होती है। और जब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, तो ये जो आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं इसके तीसरे वर्ग, चौथे वर्ग और पांचवें वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो आपके सघोष के अंदर आते हैं। प्लस इसके अंदर आपके अंतस्थ व्यंजन जो कि य, र, ल और व, और इसके अलावा जो स्पर्श व्यंजन का जो वो हा है ये भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अघोष व्यंजन के बारे में। तो अघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो कि जिनका हम उच्चारण करते हैं और हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं सघोष व्यंजन की तुलना में कम कंपन को उत्पन्न करती हैं। अर्थात जिनका उच्चारण करने पे हमारी स्वर तंत्रिकाएं सघोष व्यंजन की तुलना में कम कंपन उत्पन्न करते हो, वो आपके अघोष व्यंजन होते हैं। और जो इनकी संख्या है वो 14 है। अघोष व्यंजन के अंदर आपके स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ग और दूसरे वर्ग ये आते हैं। प्लस आपका जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन उसमें आपका अगर हम है को छोड़ देते हैं तो बाकी की जो बचते हैं आपके सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सपेरे वाला, ये सभी सा इसके अंदर आते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो आपकी 14 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर व्यंजन को प्राणवायु के आधार पर बांटते हैं तो वो भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा है आपका महाप्राण व्यंजन। जब हम अल्प प्राण व्यंजन की बात करते हैं तो ये वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से कम मात्रा में कम वायु निकलती है या फिर कम मात्रा में वायु निकलती है, तो वहाँ पे हमारा अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो इनकी जो संख्या है वो आपकी 19 होती है। और इसमें जो आपका स्पर्श व्यंजन के जो विषम स्थान वाले जो व्यंजन है जैसे कि पहला, तीसरा और पांचवा ये सभी आते हैं। प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी या, र, ला और वा
ये सभी आते हैं। अगर हम बात करते हैं महाप्राण के बारे में, तो ये वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करने में हमारे मुंह से वायु अधिक मात्रा में निकलती है, तो वो व्यंजन आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 15 है। इसके अंदर जो आपके अल्पप्राण से छूट गए थे, कौन कौन से, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ये आते हैं। प्लस इसमें आपका ऊष्म व्यंजन जो कि सपेरे वाला सा, षटकोण वाला सा और शलजम वाला सा प्लस हा, ये सब भी आते हैं। प्लस इसके अलावा जो डमरू वाला डा होता है, ये एक उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, ये भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये था आपका व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। तो इसको हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, किस किस आधार पे हम बांट सकते हैं। तो व्यंजन को हम मूल विभाजन के आधार पे बांट सकते हैं, व्यंजन को हम स्वतंत्रियों के कंपन के आधार पे बांट सकते हैं, और व्यंजन को हम प्राणवायु के आधार पे भी बांट सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मूल विभाजन के आधार पे, तो जो व्यंजन है आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपके स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके 25 होते हैं। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपके 5 वर्ग के 5 व्यंजन होते हैं। तो टोटल ये 25 होते हैं। जब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में, तो इसमें आपके वो व्यंजन होते हैं जो कि 2 व्यंजन से मिलकर के बने होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो, छा क्षत्रिय वाला, त्रिशूल, ज्ञानी वाला ज्ञा, और ये आपका स्रा। तो इसके अंदर कितने व्यंजन होते हैं, 4 व्यंजन। जब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में, तो इसके अंदर 4 व्यंजन होते हैं। वो है आपके या, रा, ला और वा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में, तो वो इसके अंदर भी 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, सा सपेरे वाला, शा षटकोण वाला, और शा आपका सलजम वाला, प्लस आपका हा, ये सभी होते हैं। और जब हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे, तो 2 प्रकार के होते हैं, और इसके अंदर आपका सघोष और अघोष। जब हम बात करते हैं सघोष के बारे में, तो इसके अंदर स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, प्लस आपका अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजन, प्लस आपका हा इसके अंदर आता है। जब हम बात करते हैं अघोष के बारे में, तो इससे जो बचते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग वो आ गया, प्लस आपका यहाँ पे जो ऊष्म व्यंजन है उसका हमने हा ले लिया। तो ऊष्म व्यंजन के बचे हुए कितने, सलजम वाला सा, सपोरे वाला सा, षटकोण वाला सा, ये बचते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राणवायु के आधार पे, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंदर आता है आपका पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, प्लस इसके अंदर आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, यानी या रा लावा, या रा ला वा। और जब हम बात करते हैं महाप्राण के बारे में, तो इसमें आपका दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग आता है, प्लस आपका ऊष्म व्यंजन। इसमें आपका ऊष्म व्यंजन में आपका शा, सा, सा और हा, इसके अलावा आपका डा, ये सभी आते हैं। तो ये था आपका हिंदी में वर्णमाला और वर्णमाला में व्यंजन। और चलते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए का और खा, ऑप्शन बी या और रा,
ऑप्शन सी चा जा, या फिर ऑप्शन डी टा डा। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए ग और घा, ऑप्शन बी जा और झा, या फिर ऑप्शन डी सी डा और ढा, या फिर ऑप्शन डी पा और फा। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो ऑप्शन ए आ और आ, ऑप्शन बी का और गा, ऑप्शन सी था और धा, या फिर ऑप्शन डी फा और बा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी का और गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी ड़ा, ऑप्शन सी गा, या फिर ऑप्शन डी जा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी ड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वित्व व्यंजन होते कौन से हैं। तो द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जिसके अंदर किसी एक व्यंजन को लगातार एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रखा हो। तो इस हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ला का जो वर्ण है ये वाला, और वो आपका 2 बार रिपीट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 11। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन डी लुंठित व्यंजन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए खा और गा, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन ए सी ए औ, या फिर ऑप्शन डी सा। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी मा, या ऑप्शन डी था। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं। ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ये था आपका वीडियो आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।